नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद AK वर्मा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके होने वाले एग्जाम यूपी टेट सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर ओ का उच्चारण स्थान है। आपको जिह्वा की स्थिति के आधार पर ओ का उच्चारण स्थान बताना है। अग्रभाग है, पश्चभाग है, मध्य भाग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अग्रभाग से जो उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं ई, ए और ऐ। जो पश्च भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं उ, औ और औ। मध्य भाग से सिर्फ दो वर्ण उच्चरित होते हैं, आ और आ। तो जो औ होता है ये हमारा पश्च भाग से उच्चरित होता है, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सा है, जो सा है ये किस प्रकार का व्यंजन है? उसमें व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो जो उसमें व्यंजन के उदाहरण होते हैं वो होते हैं हमारे सा, 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 हा। तो जो सा होता है ये हमारा उसमें व्यंजन होता है। इनके उच्चारण में ऊष्मा मुँह से निकलती है, इसलिए इन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। विकल्प नंबर पहला सही रहेगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, वा, रा, ला। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग और पा वर्ग, ये जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2, डा और ढा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूर्धन्य वर्ण है? आपको बताना है निम्न में कौन सा वर्ण जो है वो मूर्धन्य वर्ण है। का है, सा है या औ है? तो का उच्चारण स्थल होता है कंठ, सा का उच्चारण स्थल होता है दंत और औ का होता है कंठोष्ठम। लेकिन जो सा वर्ण होता है इसका उच्चारण स्थल होता है मूर्धा, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ तीसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? हिंदी है, सिनेमा है, पानी है या बुराई है? तो हिंदी जो है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिंदी जो है हमारा ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और सिनेमा हिंदी जो है ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और सिनेमा जो है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जो भाषाएं होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होती हैं। सिनेमा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। पानी है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण। और बुराई, अच्छाई, गहराई, इस तरह के जो वर्ण होते हैं ये हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफाई में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है सफाई वर्ण जो है इसमें कौन सी, सफाई शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो हमने बताया था अभी आपसे कि सफाई, अच्छाई, गहराई, शालीनता, गंभीरता, इस तरह के जो वर्ण होते हैं इनमें भाववाचक संज्ञा होती है, इसलिए सफाई में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तर प्रत्यय का प्रयोग विशेषण की किस अवस्था में किया जाता है? जो तर प्रत्यय होता है इसका प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है? मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूलावस्था, जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे अधिक, मूलावस्था में एक शब्द है अधिक। उत्तमावस्था में इसे कहते हैं अधिकतम और उत्तरावस्था में इसे कहते हैं अधिकतर। हमने देखा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जबकि उत्तरावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और तर प्रत्यय का जो प्रयोग होता है ये उत्तरावस्था में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजू 4 माह से बीमार है। राजू 4 माह से बीमार है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक? जहाँ पर निरंतरता हो, 4 माह से बीमार है, इसमें निरंतरता है, इसलिए यहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। विकल्प नंबर चौथा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह आँख से अंधा है में कौन सा कारक है? इसमें आपको बताना है वह आँख से अंधा है में कौन सा कारक है। वह आँख से अंधा है, जो से विकल्प है
से शब्द है, ये किसकी ओर संकेत करता है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए इसमें जो करण कारक होगा। वह आँख से अंधा है, वह कान से बहरा है, वह पैर से लंगड़ा है, इसमें जो है करण कारक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, हरीश में कौन सी संधि है? हरीश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। तो 9 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? हरीश में ई धन ई बराबर ई हो गया है और ऐसी स्थिति दीर्घ स्वर संधि में होती है, इसलिए इसमें हमारा विकल्प नंबर पहला राइट रहेगा। हरीश, कपीस आदि में जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अयाद्य संधि का उदाहरण है। अयाद्य संधि का उदाहरण कौन सा है? गुणवान है, सहायक है, अध्यापक है या महौषध है। तो इसमें जो हमारा सहायक है, सहायक जो है ये अयाद्य संधि का उदाहरण है। सहायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सहाय धन अक। सहाय धन अक बराबर सहायक, इसमें ए धन आ बराबर आय हो गया है और आय जहाँ पर आता है आय आओ आओ, तो वहाँ पर जो है हमारी अयाद्य संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। अव्ययी समास जो होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन माता पिता। और तत्पुरुष समास जो है पथ से भ्रष्ट, इसमें पथ से शब्द छिपा हुआ है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास है। विकल्प नंबर 30 चौथा राइट रहेगा। द्विगु समास का उदाहरण जैसे होगा चौराहा। अव्ययी भाव का उदाहरण होगा जैसे यथाशक्ति। और द्वंद्व समास का उदाहरण होगा जैसे रात दिन। और तत्पुरुष समास का उदाहरण है जैसे पथ भ्रष्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जो बहुब्रीहि समास होता है इसका उदाहरण कौन सा है? पाप पुण्य, बेगम, गजानन या भरपेट। बहुब्रीहि समास में जो 2 पद होते हैं वो दोनों किसी अन्य पद के बारे में बताते हैं। इसमें गजानन, गजानन मतलब गज के समान आनंद अर्थात भगवान गणेश, इसमें गणेश के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह हमारा विकल्प नंबर 3 राइट रहेगा। विकल्प नंबर 3 बहुब्रीहि समास जो है गजानन में है। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो कैसा वाक्य है? एक वाक्य दिया गया, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, उपयुक्त सभी। तो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 राइट रहेगा। लेकिन अगर परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो इस तरह होता तो ये सरल वाक्य का उदाहरण नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्वयं को हानि पहुंचाना, कुल्हाड़ी बेचना, उपकार न मानना या विवेक से काम लेना। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा स्वयं को हानि पहुंचाना। विकल्प नंबर 1 राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोभी शब्द किस भाषा का है? जो गोभी शब्द है वो किस भाषा का है? पुर्तगाली है, फारसी है, अरबी है या तुर्की है? तो जो पुर्तगाली शब्द है इसमें आते हैं मित्रों आपके गोभी, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। गोभी जो है पुर्तगाली शब्द है। इसी प्रकार जो पपीता है वो भी पुर्तगाली शब्द है। जो फारसी भाषा के शब्द होते हैं जैसे रंग है हमारा, खर्च है, ये जो है हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द जैसे हैं किताब, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। और जो तुर्की भाषा के शब्द हैं जैसे बीबी शब्द है, ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। बीबी हुआ और तमाशा, ये हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। गोभी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विकल्प नंबर 1 राइट रहेगा। ये रहा आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।